दिल्ली का नाम सुनते ही लोगों के मन में चमकते बाजार, ऊंची इमारतें और भीड़-भाड़ वाली सड़कें आती हैं। लेकिन इस शहर का एक अंधेरा चेहरा भी है। यह कहानी उसी अंधेरे चेहरे की है, जो आज भी रात को सुनाई देता है। दिल्ली की पुरानी गलियों में एक खंडहर है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां रात को कोई नहीं रुकता। दिन में वह जगह सामान्य लगती है, पर जैसे ही सूरज ढलता है, हवा का रुख बदल जाता है और सन्नाटा गहराने लगता है। लोग दावा करते हैं कि उस खंडहर में एक औरत की आत्मा भटकती है। उसकी चीखें, उसका रोना और उसकी छाया अब भी वहां महसूस की जा सकती है। अरमान, दिल्ली का रहने वाला एक जिद्दी लड़का था। उसे हमेशा भूत प्रेत की कहानियां झूठ लगती थीं। उसके दोस्तों ने कई बार उसे उस खंडहर की कहानी सुनाई, लेकिन वह हर बार हंसकर टाल देता। एक रात उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह सचमुच बहादुर है तो आधी रात को उस खंडहर में जाकर वापस आकर दिखाए। अरमान ने बिना सोचे समझे यह चुनौती स्वीकार कर ली। आधी रात, जब पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था, अरमान अपने हाथ में एक टॉर्च लिए उस खंडहर की ओर बढ़ा। रास्ते में कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंज रही थीं और हवा ठंडी होती जा रही थी। खंडहर के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे किसी ने अचानक उसके पीछे कदमों की आहट दी हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और हवा में एक अजीब ठंडक भर गई। अरमान खंडहर के बिल्कुल अंदर जा चुका था। वहां चारों ओर टूटी दीवारें थीं, कहीं कहीं सूखी घास झाड़ियों की तरह उगी हुई थी। उसकी टॉर्च की रोशनी पत्थरों पर पड़कर और भी भयानक माहौल बना रही थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवारों से किसी के रोने की आवाज आ रही हो। पहले तो उसने सोचा शायद उसका वहम है, परंतु जब आवाज धीरे धीरे और साफ होने लगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आवाज बिल्कुल पास से आ रही थी, मानो कोई औरत दर्द में कराह रही हो। अरमान ने साहस जुटाकर आवाज की दिशा में टॉर्च डाली, लेकिन वहां केवल टूटा हुआ दरवाजा और काली अंधेरी खोह दिखाई दी। तभी हवा एकदम तेज हो गई और उसकी टॉर्च अपने आप बुझ गई। अब केवल अंधेरा था और उस अंधेरे में गूंजती हुई रोने की आवाज। अरमान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मोबाइल की रोशनी जलाने की कोशिश की, मगर स्क्रीन चमकते ही अपने आप बंद हो गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और हाथ कांपने लगे। तभी अचानक उसने महसूस किया कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसकी गर्दन के पीछे ठंडी हवा का झोंका सा लगा। अरमान धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां केवल काली परछाई दिखाई दी। उस परछाई का कोई चेहरा नहीं था, केवल सफेद कपड़े की झलक थी। अरमान की आंखें फैल गईं और उसके होंठ सूखने लगे। तभी वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और खंडहर की दीवारों में गूंजती हुई फुसफुसाहट आई। क्यों आए हो? अरमान का शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। वह चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। सामने खड़ी वह सफेद परछाई धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगी। उसकी आंखें नहीं थीं, चेहरा नहीं था, केवल एक काला धुंधला साया। अरमान के कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, यहां से भाग जाओ, वरना कभी लौट नहीं पाओगे। उसका डर अब हद से ज्यादा हो चुका था। उसने पूरे जोर से अपने पैरों को पीछे खींचा और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा और चारों ओर अजीब सी गंध भर गई। दीवारों पर खरोंच जैसे निशान चमकने लगे, मानो किसी ने खून से लिखा हो। अरमान ने अपने माथे से पसीना पोंछा और दीवार सहारा लेकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। तभी उसके कानों में किसी औरत की चीख गूंजी, इतनी तेज कि उसके कान सुन्न हो गए। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब उसने धीरे से आंखें खोली तो उसने देखा कि सफेद कपड़े वाली वह परछाई अब ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा
अब धीरे धीरे साफ होने लगा। चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें गड्ढों जैसी खाली और होंठ फटे हुए। वह औरत अरमान की ओर झुकते हुए बुदबुदाई, मैं अभी तक क्यों भटक रही हूं, जानते हो? अरमान की सांसें थम गईं। वह जवाब देना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बाहर ही नहीं निकल पाई। तभी वह औरत अचानक जोर से चिल्लाई, क्योंकि किसी ने मुझे इस खंडहर में धोखा देकर जलाया था। अरमान के पैरों से जैसे जान निकल गई। उस जली हुई औरत की चीख अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वह कांपते हुए पीछे हटने लगा, मगर उसके पीछे सिर्फ टूटी हुई दीवार और काले साए थे। औरत धीरे धीरे उसके और करीब आती जा रही थी। उसकी चाल इतनी अजीब थी, मानो वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो। अरमान ने हिम्मत कर जोर से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं यहां गलती से आ गया हूं। लेकिन वह औरत जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि खंडहर की दीवारें तक कांप उठीं। वह बोली, यह जगह गलती से कोई नहीं आता, यहां वही आता है जिसे मैं बुलाती हूं। अरमान का दिल डूब गया। उसने याद करने की कोशिश की कि आखिर उसने यहां कदम क्यों रखा था। तभी अचानक उसे अपने दोस्तों की दी हुई चुनौती याद आई। वह सोचने लगा कि काश उसने यह चुनौती कभी स्वीकार ही न की होती। औरत ने अपने हाथ धीरे धीरे उठाए। उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी थीं, जैसे जलकर हड्डियों का ढांचा बन चुकी हो। उसने उन उंगलियों से अरमान के कंधे को छू लिया। जैसे ही उसका हाथ अरमान की त्वचा से लगा, अरमान को लगा कि उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह जम गया है। उसके होंठ नीले पड़ने लगे और आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। औरत की आवाज गूंजी, अब तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे। अरमान ने आखिरी बार दरवाजे की ओर देखा और पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ। उसकी चीख रात के सन्नाटे में गूंज उठी, लेकिन जवाब में सिर्फ वही ठंडी हवा और खंडहर की दीवारों से टकराती गूंज सुनाई दी। अरमान की चीख खंडहर की दीवारों में गूंज कर खो गई। बाहर का रास्ता अब उसके लिए नामुमकिन लग रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी अचानक उसने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे जमीन हिल रही है। उसने नीचे देखा तो पाया कि फर्श पर दरारें बन रही हैं और उन दरारों से लाल रोशनी झांक रही है, मानो जमीन के नीचे आग जल रही हो। अरमान घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। उसका जला हुआ चेहरा अब और भी भयानक लग रहा था। उसकी खाली आंखों से धुआं निकल रहा था और उसकी आवाज पूरे खंडहर में गूंज रही थी, मैं यहां 50 साल से कैद हूं और अब कोई तो मेरे साथ जाएगा। अरमान ने डर के मारे सिर हिलाया और हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। लेकिन औरत के होंठों पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। उसने अरमान के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। उसकी परछाई लंबी होकर दीवारों पर चढ़ने लगी, मानो पूरा खंडहर उसकी गिरफ्त में हो। अचानक खंडहर के अंदर टंगे लोहे के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। अरमान ने पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे वही जगह वापस मिलती। जितना आगे बढ़ता, उतना ही वापस उसी खंडहर के बीचों बीच लौट आता। यह देखकर उसके होश उड़ गए। उसे अब यकीन हो गया कि वह एक चक्रव्यूह में फंस चुका है। तभी औरत उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और धीरे से बोली, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। अरमान की सांसें अब तेज तेज चल रही थी। उसे लग रहा था मानो उसके सीने पर कोई भारी बोझ रख दिया गया हो। उस औरत की परछाई और गहरी होती जा रही थी। उसकी आंखों के गड्ढों से जैसे खून टपक रहा था। अरमान डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। उसने रेंगते हुए दीवार पकड़कर उठने की कोशिश की, लेकिन दीवार ठंडी और चिपचिपी महसूस हुई। उसने हाथ हटाया तो देखा उसकी हथेलियों पर गाढ़ा काला खून चिपका हुआ है। वह कांप उठा और जोर से चिल्लाने लगा, कोई है यहां, मुझे बचाओ।
लेकिन उसके शब्द सिर्फ दीवारों से टकराकर गूंजते रह गए। अचानक हवा और भारी हो गई। खंडहर की छत से धूल और पत्थर गिरने लगे। अरमान ने ऊपर देखा तो वहां अंधेरे में कई परछाइयां दिखाई दी। वे सब उसी औरत जैसी थीं। जल चुके चेहरे, खाली आंखें और फटे होंठ। वे सब मिलकर उसकी ओर झुकने लगी। अरमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फिर से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मुझे छोड़ दो, मैं यहां गलती से आया हूं। लेकिन औरत ने ठंडी आवाज में कहा, गलती से कोई यहां नहीं आता, जिसे बुलाया जाता है वही आता है। यह सुनकर अरमान का खून जम गया। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई और वह धीरे धीरे नीचे की ओर खींचने लगा। उसने छटपटाकर दीवार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। औरत की हंसी पूरे खंडहर में गूंज उठी, अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। अरमान अब जमीन के भीतर खिंचता जा रहा था। उसके चारों ओर धुएं और आग का मिश्रण दिखाई दे रहा था। उसकी चीखें आसमान तक पहुंच रही थीं, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। औरत की परछाई उसके ऊपर झुकी हुई थी और उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी। तभी अचानक अरमान ने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से भगवान का नाम पुकारा, है भगवान, मुझे बचा लो। कुछ पल के लिए माहौल थम गया। खंडहर की दीवारें चुप हो गईं, हवा रुक गई और परछाइयां स्थिर हो गईं। अरमान को लगा शायद उसकी पुकार सुन ली गई, मगर अगले ही क्षण अंधेरे से इतनी डरावनी हौंसी गूंजी कि उसकी आत्मा तक कांप उठी। औरत बोली, यहां भगवान का नाम मत लो, इस जगह में सिर्फ मेरा राज चलता है। उसकी आवाज से खंडहर की दीवारें दरकने लगी। अरमान की पकड़ छूट गई और वह जमीन के गर्त में गिर पड़ा। गिरते ही उसके सामने कई चेहरे उभरने लगे, कुछ पुरुष, कुछ औरतें, सबके चेहरे जल चुके, आंखें खोखली और होंठ फटे हुए। वे सब एक स्वर में बोले, हम भी कभी तुम्हारी तरह आए थे, अब तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। अरमान की आंखों से आंसू बहते रहे और उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। उसकी चीख आखिरी बार खंडहर में गूंजी और फिर सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो खंडहर पहले जैसा ही शांत था, लेकिन दीवार पर एक नया निशान था, खून से लिखा हुआ अरमान का नाम। कहते हैं, जो भी उस खंडहर में आधी रात को जाता है, उसका नाम उसी दीवार पर लिख जाता है और वह कभी वापस नहीं लौटता। अगर हिम्मत है तो इस खंडहर में आधी रात को कदम रखकर दिखाओ, और अगर सिर्फ सुनकर ही डर गए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होगी।